मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिससे एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वो मर चुका होता है। फिर वो अपना गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो हिरन अजीब तरीके से जिंदा हो जाते हैं। उसके आंखों का कलर चेंज हो चुका रहता है। इसके बाद हमें सियोक को दिखाया जाता है। ये बैंक में काम करते हैं। आज उसकी बेटी का बर्थडे रहता है। उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका रहता है और अपनी बेटी को वो खुद के पास रखते हैं। उसकी बेटी का नाम शूशेन रहता है। वो अपनी मम्मी से मिलने बुसान जाना चाह रही होती है। उसके डैड कहते हैं मैं इस हफ्ते बिजी हूँ, अगले हफ्ते मैं जरूर तुम्हें बुसान ले जाऊंगा। लेकिन सुसैन जिद करती हैं और कहती हैं मुझे कल ही बुसान जाना है। फिर अगले दिन सियोक अपनी बेटी को बुसान ले जाते हैं जहाँ पर वे दोनों ट्रेन में बैठते हैं। उस ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है जो अजीब सी हरकत कर रही होती है। अब ट्रेन स्टाफ उन्हें ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। फिर ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। सुसैन देखती है उस स्टेशन में कुछ हलचल हो रहा है। फिर हमें ट्रेन के अंदर पैसेंजर को दिखाया जाता है जो ट्रेन स्टाफ से कहते हैं कोई पागल इंसान काफी देर से टॉयलेट में घुसा हुआ है। ये पागल इंसान काफी डरा हुआ होता है। ट्रेन स्टाफ उससे कहते हैं अगर आपके पास टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन में आपको उतरना होगा। फिर हमें उस लड़की की ओर दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होती है। वो वहीं पर गिर जाती है। तभी एक ट्रेन स्टाफ आती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हालत काफी ज्यादा खराब रहते हैं। इधर न्यूज में दिखाया जा रहा होता है ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलता जा रहा है। वो लड़की उसके ऊपर हमला करते हुए बास्केटबॉल वाले कोच में आ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की सारे लोगों को इन्फेक्ट करने लगती है। धीरे धीरे करके उस कोच के सारे लोग इन्फेक्ट होते चले जाते हैं। दूसरे कोच वाले वहाँ से भागने लगते हैं। सुसन वॉशरूम में गई हुई होती है। उसके डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं उस कोच के सारे लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। सियोक अपनी बेटी को पकड़कर तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ उसे मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं। वे सब लोग सेफ कोच में पहुंच जाते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ को शांत करने के लिए वे लोग उस गेट को कागज से ढक देते हैं। फिर कैप्टन उन्हें बताते हैं ये ट्रेन अगले स्टॉप पर नहीं रुकेगी। फिर उनमें से एक पैसेंजर कहते हैं कैप्टन तुम ट्रेन को अगले स्टॉप पर क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम्हें मालूम भी है इस ट्रेन में आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो अगले स्टेशन पर उसे रोकने के लिए कहते हैं और जब वो ट्रेन उस स्टेशन से गुजरता है तब पता चलता है उस स्टेशन के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है शहर के सारे लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। सारे लोग खूंखार ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। फिर सियोक अपने बॉस से कॉल करके पूछता है सर क्या नेक्स्ट स्टेशन सेफ है? वो कहते हैं उस स्टेशन में आर्मी तो पहुंच चुकी है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर सियोक कहते हैं प्लीज सर मुझे बताइए वो स्टेशन सेफ है या नहीं? फिर वो बताते हैं जब तुम स्टेशन से बाहर निकलोगे तो मेन दरवाजे से मत निकलना, पीछे के दरवाजे से निकलना ताकि मेरे आदमी तुम्हें लेने आ सके। वो ट्रेन उस स्टेशन में पहुंच जाता है। वो स्टेशन पूरा सुनसान रहते हैं। फिर वे सब ट्रेन से उतरते हैं और एग्जिट गेट से बाहर जाने लगते हैं। जब वे लोग एलिवेटर से नीचे उतर रहे होते हैं तो वहाँ पर सारे आर्मी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वे सब लोग वापस से ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। सियोक देखते हैं सुसैन के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला रहते हैं। तभी सैंग सुसैन को बचाता है। फिर वे सब लोग एक सेफ रूम में आ जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ देते हैं। वे सब लोग ट्रेन की ओर दौड़ते हैं। ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। सियोक ट्रेन में चढ़ जाता है लेकिन सैंग ट्रेन में नहीं चढ़ा रहता है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारता है और फिर ट्रेन में चढ़ता है। कैप्टन कंट्रोल रूम से कॉल करके पूछता है कौन सा स्टेशन सेफ है? वे बताते हैं अभी बुसान स्टेशन सेफ है। इधर हम सुसैन की तरफ देखते हैं। उस कोच में पहले से ही ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। फिर वे लोग चुपके से टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। कैप्टन उन्हें बताते हैं ये ट्रेन डायरेक्ट बुसान स्टेशन में रुकेगा। फिर उधर हमें सियोक की तरफ दिखाया जाता है। सुसैन कॉल करके उन्हें बताती हैं हम टॉयलेट में हैं, बोगी नंबर 13 में, और बाकी के लोग होते हैं बोगी नंबर 15 में। वे लोग बोगी नंबर 9 में होते हैं। फिर वे तीनों ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं तभी टनल आ जाता है जिससे ट्रेन में अंधेला हो जाता है। ट्रेन में अंधेला होते ही ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। फिर वे तीनों चुपके से बोगी से निकल जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है ज़ॉम्बीज़ अंधेले में नहीं देख पाते। सियोक दिमाग लगाता है। जब फिर से ट्रेन टनल में जाता है तब वो सैंग के मोबाइल को फेंकता है और उसमें कॉल लगाता है। मोबाइल में रिंग की आवाज आते ही ज़ॉम्बीज़ मोबाइल फोन की ओर जाने लगते हैं। अब वे तीनों उस टॉयलेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सुसैन और सैंग की वाइफ होती हैं। उजाला होती ही वो तीनों भी टॉयलेट में घुस जाते हैं और जब वापस से ट्रेन टनल में जाता है तब वे सब छिपते छिपते आगे बढ़ते हैं। बाकी के लोग उस गेट को बंद कर दिए होते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उन्हें दौड़ाने लगते हैं। सैंग उस गेट को लगाने की कोशिश करते हैं। सियोक उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी सैंग के हाथ को इन्फेक्ट कर देते हैं। इधर वे लोग उस गेट को तोड़ देते हैं और उस बोगी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे लोग उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है वे लोग इन्फेक्टेड हैं। सैंग कहते हैं तुम जाओ और मेरी वाइफ को भी यहाँ से ले जाओ। हालांकि वे दोनों यहाँ से नहीं जाना चाह रहे होते हैं लेकिन सैंग उन्हें जबरदस्ती जाने के लिए कहते हैं और इसी बीच गेट टूट जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं और उधर वे लोग गेट को नहीं खोल रहे होते हैं लेकिन वे लोग जैसे तैसे गेट को खोल लेते हैं और अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले सियोक उस बंदे को मारते हैं। उसका नाम योनसुक रहता है जो गेट को
बंद करके रखा था, क्योंकि उसी के कारण ही सैंग की जान चली गई। वो कहते हैं तुम इन्फेक्टेड हो इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। फिर वे सब लोग उन्हें दूसरे बोगी में जाने के लिए कहते हैं। मजबूरन उन्हें दूसरे बोगी में जाना पड़ता है। इधर इसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और फिर वो उस गेट को खोल देती है। अब सारे ज़ॉम्बीज उस बोगी के सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। कुछ समय बाद ट्रेन रुक जाता है। जब कैप्टन सामने देखते हैं तो उसे पता चलता है उस पटरी में ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका रहता है। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है और कहता है ये ट्रेन बुसान नहीं जा सकता, हमें दूसरा ट्रेन लेना होगा। वो उन सब लोग को ट्रेन नंबर बताता है ताकि वे सब लोग जल्दी उस ट्रेन में चढ़ सके। यहाँ पर योनसुक और ट्रेन का स्टाफ दोनों साथ में टॉयलेट के अंदर होते हैं, यानी कि वे दोनों अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। फिर कैप्टन उस ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन उसमें पहले से ही ज़ॉम्बीज होते हैं। वो उस ट्रेन से उतर जाता है और दूसरे ट्रेन की ओर जाता है। सियोक लोग उस ट्रेन से उतर जाते हैं। इधर हम योनसुक को देखते हैं, वो उस ट्रेन स्टाफ को ज़ॉम्बी के ऊपर धक्का दे देते हैं और खुद वहाँ से भाग जाते हैं। कैप्टन को दिखाई देता है एक जलता हुआ ट्रेन तेजी से आ रहा है। वो जोर से उस ट्रेन को टक्कर मारता है, जिससे वो सामने खड़ा ट्रेन गिर जाता है। फिर हम योनसुक को देखते हैं, उसके पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं। उसके पैर में मोच आने से वो गिर जाता है। तभी कैप्टन उसकी मदद करने के लिए नीचे आता है, लेकिन योनसुक उसे भी ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है और खुद उस ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे तैसे वे 3 लोग ही वहाँ से बचकर निकल पाते हैं। सियोक अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन की ओर दौड़ रहा होता है। सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे होते हैं। वे तीनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज उस ट्रेन को पकड़ने लगते हैं, जिससे ट्रेन स्लो हो रहा होता है। सियोक उनके हाथों को अपने पैरों से मारने लगते हैं और फिर सारे ज़ॉम्बीज छूट जाते हैं। सियोक जब गेट खोलते हैं तो वहाँ पास योनसुक रहता है, जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो सियोक की ओर आगे बढ़ता है और फिर उसे मारने लगता है। इसी हाथापाई में सियोक के हाथ को योनसुक काट देते हैं। सियोक उसे ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं। अब सियोक इन्फेक्टेड हो चुका है, वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। सियोक उन्हें बताता है इस ट्रेन को कैसे रोकना है। फिर वो लास्ट बार अपनी बेटी से भी मिलता है और ट्रेन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी को याद करने लगता है जब वो छोटी थी। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल रहते हैं। फिर सियोक हंसते हुए ट्रेन से कूद जाते हैं और जब वो ट्रेन बुसान पहुंचता है तो उस टनल के पहले लाशें पड़ी हुई होती हैं। वे दोनों ट्रेन से उतरते हैं और आगे टनल की ओर जाते हैं। सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। जब वे उन पर गोली चलाने वाले रहते हैं तभी उन्हें एक गाने का आवाज सुनाई देता है। सुसान इस गाने को गा रही होती है। वे सोल्जर्स रुक जाते हैं और उन्हें ला लेते हैं। फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।